तो दीवार की खूबसूरती के लिए बहुत सारे मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, पर आज भी लोगों का एक फेवरेट ऑप्शन में से एक आ जाता है जो कि है वॉलपेपर। ये जो वॉलपेपर होते हैं ये आपकी दीवार को खूबसूरत तो बनाते हैं, पर इसकी और भी एक खासियत होती है कि इसे लगाने के लिए जो टाइम है वो बहुत ही कम लगता है। बहुत ही कम समय के अंदर आप इसे इंस्टॉल करके अपनी दीवार को रेडी कर सकते हो। तो अगर आप भी अपने दीवार को खूबसूरत बनाना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि अगर हम वॉलपेपर को अपनी दीवार के ऊपर लगाएंगे तो हमें कितना खर्च आएगा, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देखेंगे। सबसे पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि वॉलपेपर सिलेक्ट करते समय आपको कौन कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए, वॉलपेपर जिस दीवार पे आप लगाने वाले हो उस दीवार की कंडीशन कैसी होनी चाहिए, और सबसे आखिर में हम ये जानेंगे कि अगर आपकी वॉल 10 बाय 10 की है तो आपको कितना खर्च आ सकता है वॉलपेपर लगवाने के लिए। साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर आपकी दीवार का साइज चाहे कोई भी हो, आप किस तरह से ये निकाल सकते हो कि आपको वॉलपेपर लगाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। तो इन सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब ये जो वॉलपेपर है इसे लगाने का सबसे पहला फायदा तो ये हो जाता है कि इसकी वजह से आपकी दीवार का लुक बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद में इसका दूसरा फायदा ये होता है कि अगर आपकी दीवार के ऊपर कोई इनपरफेक्शन है तो वो चीजें भी इसकी वजह से हाइड हो जाती है। अगला फायदा ये आ जाता है कि ये बहुत ही इजी होता है क्लीनिंग करने के लिए, आप इसे आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। और सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि इसमें आपको तरह तरह के डिजाइन पैटर्न्स मिलते हैं। आप अगर चाहो तो आपका खुद का भी फोटो इसके ऊपर लगा सकते हो। जहां तक बात आती है वॉलपेपर्स की, तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हो सकता है। अगर हम इसकी तुलना WPC लोअर्स, UV मार्बल शीट ऐसी चीजों से करते हैं तो उनका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है। उनके कंपैरिजन में जो वॉलपेपर्स है उनका कॉस्ट बहुत ही कम होता है। अगर हम वॉलपेपर की लाइफ की बात करें तो आप 7 से लेकर 10 साल तक इसकी लाइफ जो है उसे कंसिडर कर सकते हो। पर यहाँ पर आपको ध्यान में रखने वाली बात यह होती है कि वॉलपेपर की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और कुछ लोगों का यह मानना होता है कि वॉलपेपर लगाने के बाद सीलन की समस्या खत्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप सीलन भरी दीवार के ऊपर इसे लगाते हो तो आगे चल के आपको वॉलपेपर जो है वो निकल के गिर सकता है। तो इसीलिए पहले सीलन का ट्रीटमेंट कीजिए, उसके बाद जाकर आपको उस वॉल के ऊपर वॉलपेपर लगवाना चाहिए। जहां तक बात आती है वॉलपेपर के जो डिजाइन्स है, इसमें अलग अलग प्रकार के 10 से लेकर 15 टाइप्स आते हैं। एग्जाम्पल के लिए फ्लोरल वॉलपेपर, जियोमेट्रिक वॉलपेपर, स्ट्रैप वॉलपेपर, विंटेज वॉलपेपर, मेटालिक वॉलपेपर, ट्रॉपिकल वॉलपेपर। बच्चों के लिए जो वॉलपेपर आता है उसे कहा जाता है किड्स वॉलपेपर, फ्लॉक वॉलपेपर, कंटेम्पररी वॉलपेपर, टेक्सचर्ड वॉलपेपर, एनिमल प्रिंट वॉलपेपर, यहां तक कि आर्टिस्टिक वॉलपेपर भी आते हैं। और अगर आप चाहो तो आपका कोई फोटोग्राफ या फिर खुद की भी प्रिंट जो है उसे वॉलपेपर के ऊपर लगवा सकते हो। अब जिस दीवार के ऊपर आप वॉलपेपर लगाने वाले हो तो कोशिश कीजिए ऐसी दीवार को सिलेक्ट करने की जहां पर कोई भी ओपनिंग ना हो, यानी कि आपके दरवाजे खिड़कियां जहां पर नहीं आती है, एक प्लेन सपाट वॉल है, उसके ऊपर अगर आप वॉलपेपर लगाते हो तो आपका वॉलपेपर दिखने में बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। और जिस दीवार के ऊपर आप वॉलपेपर लगाने वाले हो उस दीवार के ऊपर अंडुलेशंस नहीं होने चाहिए, यानी कि अगर दीवार अनइवन है तो वो चीजें आपके वॉलपेपर के ऊपर भी दिखाई दे सकती है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि पेंट से पहले जो प्रोसीजर होती है, जैसे कि 2 कोट पुट्टी अगर आपके दीवार के ऊपर हो जाती है तो आपके दीवार के ऊपर आपको एक स्मूथ सरफेस मिलता है, और पुट्टी होने के बाद 1 कोट प्राइमर का कर दीजिए, जिससे कि आपका जो वॉलपेपर है जब उसे चिपकाया जाएगा तो उसे एक प्रॉपर ग्रिप मिल पाएगी। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे टाइप के वॉलपेपर्स अवेलेबल होते हैं, पर आपको हमेशा A ग्रेड वाले वॉलपेपर का सिलेक्शन करना चाहिए। पैसे बचाने के चक्कर में लोग जो है सस्ते और घटिया क्वालिटी के वॉलपेपर ले लेते हैं जो कि कागज के तरह होते हैं, आगे चल के ये जल्दी फट जाते हैं। तो आपको A ग्रेड वाले वॉलपेपर का इस्तेमाल करना है, जिनमें आपको अच्छी डिजाइन और अच्छे कलर पैटर्न्स मिलते हैं और इनकी लाइफ भी अच्छी होती है। अगर आप B ग्रेड या फिर घटिया क्वालिटी के वॉलपेपर लेते हो तो उनमें आपको डिजाइन में वेरिएशन मिलता है, कलर में वेरिएशन मिलता है और उनकी ड्यूरेबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर आपकी कोई वॉल है जिसका की साइज है 10 फीट बाय 10 फीट, तो उसे अगर आपको वॉलपेपर लगवाना है तो कितना खर्च आ सकता है। अब ये जो वॉलपेपर का कॉस्ट है ये वॉलपेपर के रोल और लेबर कॉस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। तो जनरली ये जो रोल है इनका साइज होता है 21 इंच बाय 31 फीट, जिनमें कि आपका लगभग 54 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो कवर हो जाता है। वैसे अगर हम प्रैक्टिकल देखें, जब हम दीवार के ऊपर लगाते हैं तो 50 स्क्वायर फीट तक एरिया ही कवर हो पाता है, बाकी का 4-5 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो वेस्टेज में चला जाता है। अगर हमारी दीवार 100 स्क्वायर फीट है और एक रोल 50 स्क्वायर फीट कवर करता है, यानी कि 100 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू आ जाता है 2, यानी कि हमें एक दीवार के लिए कम से कम 2 रोल की जरूरत पड़ेगी। अब स्टैंडर्ड रोल का जो कॉस्ट है वो 50 से लेके 60 रुपए पर स्क्वायर फीट तक लग सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि 60 रुपए पर स्क्वायर फीट वाला रोल जो है उसे आपने सिलेक्ट किया है। वॉलपेपर का कॉस्ट आ जाता है 60 रुपए पर स्क्वायर फीट और हमारे दीवार का एरिया जो है वो आया है 100 स्क्वायर फीट,
यानी कि 60 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू आ जाता है 6,000 रुपए। और वॉलपेपर का जो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट होता है वो रोल के हिसाब से भी कुछ लोग लेते हैं, यानी कि 300 से लेके 500 रुपए पर रोल लेबर चार्ज लगता है। यहां पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि 500 रुपए पर रोल के हिसाब से हमें चार्ज लगने वाला है, तो हमें 2 रोल लगने वाले हैं, यानी कि 500 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू आ जाता है 1,000 रुपए। यानी कि हमारा जो टोटल कॉस्ट आया है वॉलपेपर लगाने का 6,000 रुपए हमारा रोल का कॉस्ट आया है और इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट है वो 1,000 रुपए आया है। इन दोनों कॉस्ट को अगर हम जोड़ लेते हैं, 6,000 रोल का कॉस्ट और इंस्टॉलेशन का 1,000 इज इक्वल टू आ जाता है 7,000 रुपए। यानी कि कुल मिला के हमें 10 बाय 10 की जो वॉल है उसे वॉलपेपर लगाने का पूरा खर्च जो है वो 7,000 रुपए तक आया है। देखिए दोस्तों, ये जो कॉस्ट हमने निकाला है ये कम भी हो सकता है। अगर आप कम रेट वाला रोल अगर इस्तेमाल करोगे तो आपका कॉस्ट कम भी हो सकता है। अगर आप बहुत ही महंगे रोल के तरफ जाते हो तो आपका कॉस्ट और भी बढ़ सकता है। और साथ में हमने ये जो लेबर कॉस्ट निकाला है इसमें जो बाकी चीजें होती है जैसे कि ग्लू या फिर फेविकॉल, ऐसी चीजें जो लोग इंस्टॉल करने वाले हैं वही प्रोवाइड करके देंगे। तो दोस्तों, क्या आप अपने घर के लिए वॉलपेपर करवाना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। या फिर अगर आपने वॉलपेपर किया है तो उसे आपको कितना खर्चा आया इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।